जय हिंद साथियों, मैं विकास सर और आप सभी को फिर से एक बार अपने ही प्यारे YouTube चैनल DC क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य खंड का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं जो पद है, जिसका नाम क्या है? पद है। ये पद सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है और इस पद में हम लोग कृष्ण भक्ति से संबंधित है ना, इस पद में जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है और ये पद जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित पद जो है सूरदास का ये लिया गया है सूरसागर से। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि श्री कृष्ण भक्ति जो है कहाँ से लिया गया है या सूरदास की पद जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको याद रखना होगा। कहाँ से? तो आपको याद रखना है सूरसागर से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पद चैप्टर के हम लोग देखेंगे क्या लेखक परिचय। और लेखक परिचय इसलिए हम लोग को जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग पद चैप्टर की बात करेंगे, है ना, काव्य खंड के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पद। ये पद जो है ना, ये पद जो है इसमें कृष्ण भक्ति से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है और ये सूरसागर से लिया गया है। पद जो है इसका लेखक सूरदास है और सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में अनुमानित, यानी कि इनका जन्म जो है सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में अनुमानित हुआ था और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। यानी सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था और इनका निधन बताया गया है 1583 ईस्वी में। सूरदास का निधन जो है 1583 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिक्षा की बात किया जाए तो इनका शिक्षा के बारे में बताया गया कि सूरदास स्व अध्याय यानी अपने स्वयं पढ़कर जो है ज्ञान अर्जन किए और काव्य रचना एवं संगीत का इनको काफी क्या था? ज्ञान था, है ना। इसके बाद अभिरुचि की बात करेंगे तो सूरदास का अभिरुचि किन किन क्षेत्रों में था? तो पहला था इनका अभिरुचि के बारे में बताया गया, घूमने फिरने में इनको ज्यादा मन लगता था, सत्संग में, कृष्ण भक्ति में, वैराग्य, है ना, वैराग्य में, ये सभी चीजों में इनकी अभिरुचि थी। किनकी? सूरदास की अभिरुचि थी। इसके साथ हम लोग दीक्षा गुरु की बात करेंगे तो इनका दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है महाप्रभु वल्लभाचार्य। इनके बारे में विशेष बताया गया है तो जन्म से अंधे थे, मृदुल, विनम्र और निर्भिमानी भावुक, यानी कि सूरदास बचपन से ही अंधे थे और मृदुभाषी के थे, विनम्र थे, अच्छे विचार के थे, निर्भिमानी और भावुक थे, किसी बात को लेकर, है ना, जल्दी ये क्या होते थे? भावुक हो जाते थे, है ना। उसके बाद इनके द्वारा लिखा गया कुछ कृतियां हैं जो आपको याद रखना है। तो सूरदास के द्वारा लिखा गया कृतियां सूरसागर है, साहित्य लहरी है और राधा रस केली और एक है सुर। ये सब आपको याद रखना है। अब थोड़ा हम लोग इनके द्वारा लिखा गया पद के भावार्थ को समझेंगे। तो इनके द्वारा लिखा गया पद के भावार्थ को समझेंगे तो देखिए, सबसे पहला पद, है ना, यानी पद जो है इसमें कृष्ण भक्ति का वर्णन है, सूरसागर से लिया गया है। पहला पद कह रहा है कि जागी ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। अब इस कहानी में, इस कविता में, पद में जो है श्री कृष्ण के माता यशोदा के द्वारा, यशोदा के माध्यम से लेखक कहते हैं, है ना, जागे ब्रज कुंवर कमल कुसुम फूले। यहाँ कवि कहते हैं यशोदा के माध्यम से, यशोदा अपने कृष्ण ब्रज किशोर यानी ब्रज राजकुंवर यानी कृष्ण जी को कह रहे हैं। यशोदा कहते हैं जागिए ब्रज के राजकुमार, कमल के फूल खिल चुके हैं, है ना। जागिए ब्रज कुंवर कमल कुसुम फूले। यशोदा कहते हैं अपने ब्रज के राजकुमार कृष्ण जी को कि आप जागिए, सुबह हो चुका है और कमल के फूल क्या हो गए हैं? खिल चुके हैं। दूसरा पद, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भले। रात में खिलने वाले, और कह रहे हैं
कि रात में खिलने वाले फूल वो अब सिकुड़ चुके हैं और लताएं रात में चढ़ती वो रास्ता क्या हो गई है, भटक गई है। सो अब आप क्या हो जाइए, जाग जाइए। तीसरा पद कहा गया, तम चूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई। अब कहते हैं कि जो मुर्गा होता है सुबह में बोलने वाला, यानी सुबह में बोलने वाला जो मुर्गा होता है वो जोर जोर से क्या कर रहा है, बोल रहा है। सो ब्रज के राजकुमार आप क्या हो जाइए, जाग जाइए, उठ जाइए। अगला पद देखिएगा, रामभती गो खरकनी में बछड़ा हित धाई। और कह रहे हैं कि गौशाला से गाय निकलने के लिए बेचैन है अपने बछड़ा को दूध पिलाने के लिए। सो ब्रज के राजकुमार सुबह हो गया है, आप क्या हो जाइए, जाग जाइए। अगले पद को हम लोग देखेंगे, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। और रात में चांद उगता है, उसका प्रकाश मलिन हो चुका है, मलिन पड़ चुका है और सूर्य का प्रकाश निकल चुका है। सभी नर नारी क्या कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। सो ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण आप क्या हो जाइए, जाग जाइए। आगे अगले पद को सुनेंगे, कहा गया, सुर श्याम प्रातः उठा अंबुज करधारी। ये मेरे सुर के श्याम, कहते हैं कवि यशोदा के माध्यम से कि हे मेरे सुर के श्याम, आप उठिए और अपने कमल आसन को क्या कीजिए, धारण कीजिए। ये था आपका भाग 1, पद का भाग 1 था। अब भाग 2 को हम लोग देखेंगे। भाग 2 में कहा गया, जेवत श्याम नंद की कन्या। इसके माध्यम से इसका भावार्थ लेखक बताते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण जी अपने नंद बाबा के गोद में बैठे हुए और भोजन कर रहे हैं, यानी जिस प्रकार कृष्ण जी अपने नंद बाबा यानी कि अपने पिता के गोद में बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कछु निरखती नंद रनिया। तो कुछ खाते हैं, श्री कृष्ण अपने नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और कुछ भोजन खाते हैं, कुछ जमीन पर गिराते हैं। यह दृश्य काफी शोभनीय होता है और यशोदा मैया इस दृश्य को देखकर काफी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अगला पद सुनिएगा, बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अगनिया। उनके भोजन में, श्री कृष्ण के भोजन में बेसन का बना हुआ बराबरी बहुत सारा भात भी है और बहुत प्रकार का व्यंजन जो उनके सामने आंगन में क्या किया गया है, रखा गया है। अगला देखिए, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत देही, क्या है, दधी दोनिया। कवि कहते हैं ढकारते हैं, श्री कृष्ण ढकारते हैं, खाते हैं अपने से लेकर और सबसे ज्यादा वह दही वाला मटका को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। आगे सुनिए, मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। लेखक कहते हैं जब कृष्ण जी मिश्री दही माखन मिलाकर जब वो अपने मुख में डालते हैं तो शोभनीय दृश्य बनता है। यानी लेखक कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी दही में मिश्री माखन सभी को मिलाकर और वो अपने हाथों से मुंह में डालते हैं तो वो दृश्य बड़ा ही देखने में क्या होता है, शोभनीय होता है। अगला पक्ष सुनिए, आपुन खात नंद नावत सो छवि कहत न बनिया। अपने खाते हैं और नंद बाबा को भी खिलाते हैं। यह दृश्य इतना शोभनीय है कि इसके बारे में व्याख्या नहीं कर सकते। आगे, जो रस नंद यशोदा बिल सत सो नहीं तीहू क्या है, भुवनिया। और जो आनंद नंद बाबा और यशोदा जी को आ रहा है श्री कृष्ण को खाते हुए देखकर, जो तीनों लोक में है ना, जो तीनों लोक में देखने को कहीं नहीं मिलेगा।
भोजन करी नंद अचमन लीहू मांग सुर जुठनिया। भोजन करने के बाद नंद बाबा श्री कृष्ण को पूला करवाते हैं। तो उसी समय सूरदास कहते हैं, हे नंद बाबा, हे श्री कृष्ण भगवान, जो आपने अभी खाया है, जो जूठन छोड़ा है, वो हमें भी क्या कर लीजिए, दे दीजिए। हम भी आपके जूठन को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके हम भी आपके जैसे क्या हो जाए, धन्य हो जाए। इसी के साथ इस कृष्ण भक्ति को हम लोग समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर आप करें। हम आप सबके लिए तत्पर हैं। 2025 की तैयारी के लिए आपके साथ हैं, आप हमारे साथ जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी के लिए।